हमारे साथ बातचीत करने के लिए मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। टाइटन की कमेंट सुनकर आपके चेहरे पर स्माइल है। आई एम श्योर, आई थिंक अगर मैं सही हूं तो टाइटन इज़ वन ऑफ योर बिगेस्ट बेट्स। आप मुझे सही कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं तो। और आपका व्यू क्या होगा अब स्टॉक पर? तो काफी साल से निवेशित है और इनकी स्टोरी के ऊपर किताब भी आ रही है हमारी 10-15 दिन में, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्या कंपनी की क्या कमाल की हिस्ट्री रही है लास्ट 20-25 साल की। अजय जी के कंपनी के नंबर्स तो शानदार हैं, बट आई थिंक उससे भी शानदार है इनकी कमाल की 20-25 साल की जो हिस्ट्री है, जिसमें टाइटन ने पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है, नॉट जस्ट अपने लिए बट पूरा ज्वेलरी सेक्टर हमारे देश में इनकी बदौलत ट्रांसफॉर्म हुआ है। बिल्कुल। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि टाइटन जैसा कोई और दूसरा ज्वेलरी प्लेयर इस मार्केट में क्यों नहीं आ पाया। काफ़ी ज्वेलरी प्लेयर्स हैं लिस्टेड। तो आगे भी क्या, जैसे कहते हैं, नेक्स्ट टाइटन टाइटन ही रहने वाला है या आपको कोई और स्टॉक नजर आ रहा है इस स्पेस में? तो देखिए, क्वालिटी कमबैक इंडिया में हो चुकी है, सो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन आंसर करने में इस साल बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे 4 साल तक बताया गया, काफी लोगों ने मुझे समझाया 4 साल तक क्वालिटी की इंडिया में खत्म हो गया क्वालिटी इंडिया में, और क्वालिटी निवेश की जरूरत नहीं है। हम इंडिया में आगे बढ़ सकते हैं आलतू फालतू कंपनी में स्टॉक लगा के, बट आई डोंट थिंक होता है। तो उदाहरण के तौर पे टाइटन अच्छा उदाहरण है। इतने सारे ज्वेलर है, क्योंकि लेकिन एक ही टाइटन है। क्यों ऐसा है? इन 3 चीजें खास है इसके बारे में, जब किताब आएगी तो और विस्तार में समझाऊंगा अनुज, पर 3 चीजें खास खास है। पहला है ट्रस्ट, राइट? ज्वेलरी फंडामेंटली ट्रस्ट का एक आइटम है। एक एक लेडी, एक वर्किंग वुमन, हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन, जब ज्वेलरी लेती है उसको भरोसा चाहिए कि ये डायमंड्स, ये सोना की परख बिल्कुल टॉप क्लास है। आई डोंट थिंक कोई और उतना भरोसा दिला पाया है इंडियन वुमेन को जिस प्रकार से तनिष्क ने दिलाया है। दूसरा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बहुत बहुत डिफिकल्ट है सेक्टर में, बहुत अहम है, बिकॉज ज्वेलरी दुकान में बहुत दिन पड़ी रहती है। जितना जल्दी आप ज्वेलरी को मूव करोगे शेल्फ से, दुकान के डिस्प्ले कैबिनेट से जितना जल्दी फटाफट आप मूव करोगे, उतना ज्यादा कमाओगे। टाइटन ने ये वाला ट्रिक जिस प्रकार से फोड़ा है, किसी कोई और दूसरा ज्वेलर आसपास भी नहीं आ पाया। इस प्रकार का इन्वेंट्री टर्न कोई और दूसरा ज्वेलर ला नहीं पाया। और तीसरा, सोर्सिंग। कैसे आप ज्वेलरी सोर्स करते हो, किस किस हद तक आप खुद बनाते हो ज्वेलरी, किस हद तक आप वर्टिकली इंटीग्रेटेड हो। टाइटन सबसे ज्यादा वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, ऑलमोस्ट सारा ज्वेलरी खुद बनाता है। कारीगरी को अच्छा लाइवलीहुड देता है, अच्छी अच्छी पे देता है। उनके कंडीशंस, टाइटन के कारीगर की जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में वो काम करते हैं, कोई दूसरा ज्वेलर वो मैच नहीं कर पाया है। एंड दिस गोज ऑल द वे बैक टू 30 years ago, जहाँ पे जक्सिस देसाई ने और फिर भास्कर भट्ट जी ने जिस प्रकार से रीथिंक किया कि ज्वेलरी इंडस्ट्री कैसे चलनी चाहिए, उन और ओरिजिनल ओरिजिनल ओजीज को आई थिंक हमारा धन्यवाद फॉर थिंकिंग थ्रू, रीथिंकिंग थ्रू, कि इंसान को इज्जत से, अगर आप इज्जत से अच्छी तरह का पैसे दो, अच्छी तरह के वर्किंग कंडीशंस दो, आप एज अ मैन्युफैक्चरर बहुत ज्यादा कमा सकते हो। सो वो वाला आई थिंक सोच अभी भी मोस्ट इंडियन प्रोमोटर्स में नहीं है। वो अपने वर्कर्स को उस प्रकार से इज्जत और पे नहीं देते जिस प्रकार से टाइटन देता है, और उसका फायदा टाइटन के शेयर होल्डर्स को मिल रहा है। सो कमाल की कंपनी है, ट्रांसफॉर्मेटिव कंपनी, और हमारी देश ऐसे ही कुछ गिने चुने कंपनियों की बदौलत हमारी स्टॉक मार्केट चलती है। और क्वालिटी जिस प्रकार से करारा कमबैक किया इस साल, मेरी उम्मीद है ये क्वालिटी का कमबैक, अच्छे कंपनियों का कमबैक बरकरार रहेगा। यही कंपनी हमारे देश को आगे ले जाएगी। सौरभ जी ने आज क्वालिटी शब्द का इस्तेमाल कम से कम नहीं तो 26-27 बार किया, तो मैं एक काम करता हूँ, अगला प्रश्न इसी पे केंद्रित करता हूँ। इस अर्निंग सीजन की सबसे का निचोड़ कैसा रहा सौरभ जी? और अगर आप जो नंबर क्वालिटी रहे जो जिसने आपको इम्प्रेस किया, वो क्या था? सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपका इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद किन स्पेसिस पे बना है? तो देखिए, दो हिस्सों में तोड़ता हूँ। अर्निंग सीजन का पॉजिटिव सरप्राइज जो है वो तो आई थिंक नॉट जस्ट मेरे लिए, सबके लिए है। मुझे लगा था कि निफ्टी ईपीएस ग्रोथ जून क्वार्टर में करीबन 7-8 आएगी, बट दिख रहा है कि निफ्टी ईपीएस ग्रोथ शायद डबल डिजिट में आ जाएगी इस क्वार्टर। तो आई थिंक ये पहला क्वार्टर होगा करीबन 3 साल बाद, 3 साल बाद पहला क्वार्टर होगा जहां पे डबल डिजिट ग्रोथ दिखेगी निफ्टी में। स्मॉल एंड मिड कैप में डबल डिजिट ग्रोथ काफी सालों से दिख रही थी, वो नई बात नहीं है, बट निफ्टी में जो भारी भरकम स्टॉक्स है हमारे देश के मार्केट के, वहां पे ये 3 साल में बेस्ट क्वार्टर है। मुझे, मेरे ख्याल से, मैं देख रहा हूँ, सितंबर क्वार्टर भी अच्छा रहेगा निफ्टी के लिए। ना इसमें दो सरप्राइजेस, अगर हम अर्निंग्स के अंदर जाए, दो सरप्राइजेस। आई थिंक कंज्यूमर में सॉलिड अपटर्न है।
लास्ट ईयर के जो टैक्स कट्स हैं, इनकम टैक्स कट है, जीएसटी कट है, लास्ट ईयर का जो 125 बिप्स का आरबीआई का रेट कट है, वो सबका फायदा अब दिख रहा है। एंड जून क्वार्टर में भी दिख रहा है, सितंबर क्वार्टर में भी दिख रहा है, सॉलिड अपटर्न है कंज्यूमर में। एंड थोड़ा बहुत कैपेक्स का भी, प्राइवेट कैपेक्स, सरकारी कैपेक्स अभी नीचे जा रही है, सरकारी कैपेक्स पे प्रेशर है बिकॉज फिस्क के ऊपर सॉलिड प्रेशर है, बट प्राइवेट कैपेक्स में थोड़ा सा पिकअप दिख रहा है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग में सॉलिड पिकअप दिख रहा है, राइट, रुपी 10% नीचे है, एफटीएज आ रहे हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग में, बोथ एट द टॉप लाइन ग्रोथ लेवल और मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन में भी पिकअप दिख रहा है। सो लॉट्स टू चीयर अबाउट, काफी खुश होने वाली क्वार्टर है। मेरे ख्याल से ये जुड़ा है, ये दोनों क्वालिटी कमबैक और इकोनॉमी का अर्निंग्स ग्रोथ का पिकअप, ये दोनों मिले जुले इश्यूज हैं। 3-4 साल हम लोग बैठे बैठे देखते रहे जहाँ पे पीएसयूज भागते रहे और लो क्वालिटी कंपनीज का बोलबाला था। बट आई थिंक फिर से जैसे जैसे इकोनॉमी एक नया मोड़ लेती है, जैसे जैसे सरकारी स्पेंडिंग के ऊपर एक लगाम लगती है, और हाउस होल्ड डेट आई थिंक काफी चिंताजनक लेवल्स पे है। जैसे जैसे हाउस होल्ड डेट और सरकारी स्पेंडिंग दोनों एक डिफरेंट माहौल क्रिएट करते हैं, क्वालिटी कमबैक हो चुका है। एंड मेरे ख्याल से अगला 3-4 साल 2007 से 14 के बीच में जो टाइम रहा था वैसा रहेगा। इफ यू रिमेंबर, दिसंबर 2007 से जनवरी 14, 7 साल इंडियन मार्केट ने 0 रिटर्न दिया, लेकिन उस दौरान क्वालिटी स्टॉक्स ने 20% रिटर्न दिया। मुझे लग रहा है वैसा माहौल फिर से इंडिया में वापस आ रहा है, जहां पे ओवरऑल मार्केट लेवल पे शायद कमाई ना आए, बट क्वालिटी स्टॉक्स में कमाई अच्छी रहेगी। ओके अच्छा सौरभ जी, एक बात मतलब आपके साथ जब हम बात करते हैं अक्सर टाइटन पे बात होती है, एचडीएफसी बैंक पे बात होती है, लेकिन पोस्ट कोविड एक आपकी कॉल थी, बहुत शानदार रही, मुझे अच्छी तरह याद है। आपने बहुत लोअर ट्रैजेक्टरी से विजय डायग्नोस्टिक लिया था, नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, 1382 है ना, मैं गलत तो नहीं हूँ? हाँ जी, नहीं, विजय बहुत साल, 4 साल हो गए लिया था विजय डायग्नोस्टिक्स। हाँ जी, ऐसा कुछ और बताइए अगर हमारे दर्शकों के लिए जो आपके जहन में आता है, मैनेजमेंट से बातचीत हुई हो, ऐसा ही कुछ टर्न अराउंड स्टोरी। तो देखिए, टर्न अराउंड तो नहीं बोलूंगा, बट काफी साल से हमारी एसपी अपैरल्स पे नजर थी। शायद पहली बार उनको मैं 10 साल पहले मिला हूंगा। एसपी अपैरल्स कोयम्बटूर के पास बेस्ड कंपनी है, कपड़ा बनाती है बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए कपड़ा बनाती है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है। कोयम्बटूर से पूरे वेस्टर्न यूरोप के रिटेलर्स के लिए बच्चों का कपड़ा बनाती है। बच्चों का कपड़ा बनाना हार्ड है, उसमें वैरायटी ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्ट्रिक्शंस है यूरोपियन देशों का, तो इसमें ये लीडिंग प्लेयर है बच्चों के कपड़ों में। तो हमने करीबन 4 या 5 महीने पहले एसपी अपैरल्स में पोजीशन बनाया। काफी साल से इनसे मिल रहे थे, इन पर नजर रख रहे थे, हमको साफ सुथरी अच्छी कंपनी लगती है। ये बहुत साल से कंपनी पीड़ित थी बिकॉज बांग्लादेश को फायदा है इंडिया के अगेंस्ट। बांग्लादेश को 13-14% कम टैरिफ लगता है इंडिया के मुकाबले यूरोप में सामान भेजने के लिए। तो जब पीयूष गोयल जी ने एफटीए साइन किया यूरोप के साथ, हम तुरंत फिर से जाके एसपी अपैरल्स पर और काम किए। हमारे ख्याल से जनवरी 2027 से एसपी अपैरल्स को बांग्लादेश के साथ बराबरी मिल जाएगी टैरिफ्स पे। रुपी वैसे ही गिर रही है, तो अच्छी कंपनी है, प्रोडक्ट अच्छी है, करेंसी का फायदा, एफटीए का फायदा। हमको लग रहा है एसपी अपैरल्स आने वाले सालों में अच्छा काम कर सकता है और हमारे लिए अच्छी कमाई कर सकता है। तो हमारा जो स्मॉल कैप पोर्टफोलियो लिटिल चैम्प्स, उसमें हमने करीबन 4 महीने पहले इस पर पोजीशन बनाया और उम्मीद है कि आने वाले साल में ये पोजीशन हमारे क्लाइंट्स के लिए लाभदायक रहेगा। ओके, एसपी अपैरल्स विद द डिस्क्लेमर सौरभ जी की तरफ से। सौरभ जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए